जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक पाकिस्तान के लिए, साउथ एशिया के लिए, इंडिया के लिए और चाइना के लिए बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आईफ़ोन जो 14 है वो जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और अब ये देखें ये बेसिकली आईफ़ोन 14 जो है वो एक कहा जा रहा है कि ग्राउंड ब्रेकिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ट्रांसफ़र कर रहा है, जो लेके आ रहा है और जिसमें बहुत सारी जो नई जो डेवलपमेंट्स हैं। अब मैं देख रहा था कि जो जेपी मॉर्गन है बेसिकली जो एनालिस्ट हैं वहाँ पे वो ये कह रहे थे कि एप्पल जो है वो आईफ़ोन 14 तक के तकरीबन 5% जो प्रोडक्शन है वो 2022 यानी कि 2022 के एंड में इंडिया में शिफ्ट करेगा, यानी कि 5% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द आईफ़ोन 14 जो है वो 2022 के एंड में यानी कि इस साल के एंड में वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी 5%। अब ज़ाहिर बात है इसका बहुत बड़ा क्योंकि इंडिया का ये है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफ़ोन मार्केट है आफ्टर इंडिया और इसके साथ-साथ अगर ये भी देखा जाए कि जो आईफ़ोन 14 है वो तक 2025 में कंप्लीटली जो है वो इंडिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इधर एक तो ये स्टोरी आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। दूसरी स्टोरी ये है कि जनाब अमेरिका ने ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान को $10 मिलियन देंगे। सो दिस इज़ वेयर पाकिस्तान स्टैंड एंड दिस इज़ वेयर इंडिया स्टैंड। अभी मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई है। अब पाकिस्तान को क्योंकि आदत है वो पुराने खांचे अरबों डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर की, अभी इतने बड़े फ्लड्स आए हैं लेकिन अमेरिकन्स ने सिर्फ जो है वो 56 मिलियन, 57 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में दिया है। थोड़े-थोड़े करके वो पैसे दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान को बताया जा सके कि भाई वो जो पुरानी बातें थी वो नहीं है। हाँ, फूड सिक्योरिटी में, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में, रीजनल स्टेबिलिटी में, अफ़गानिस्तान में अमेरिका पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप चाहता है, जो कि ज़ाहिर बात है एक अच्छी डेवलपमेंट है इस सेंस में। अब अगर इंडिया में आप आईफ़ोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 2025 में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं और पाकिस्तान आज भी इंडिया के सा अमेरिका के साथ जो है वो $10 मिलियन या $20 मिलियन लेने पहुँच गया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पहुँचे हैं, तो आप कैसे एक बैलेंस रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन कर सकते हैं? उधर आप यूरोपियन यूनियन को देखें तो यूरोपियन पार्लियामेंट जो है उसकी सब कमेटी जो है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, उसने पाकिस्तान को कहा है जी कि आप लेजिस्लेटिव चेंजेस लेके आएँ इंसानी हकूक के मसले में और ये जो ब्लास्फेमी लॉज़ हैं इसको इसका जो मिसयूज़ है इसको बंद करें। और ये जो ब्लास्फेमी लॉज़ का मिसयूज़ है थ्रू लेजिस्लेटिव प्रोसेस इसको जो है वो ठीक करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि भई आप जो है ये स्विफ्टली अडॉप्ट करें ऐसे लॉज़ जिसमें टॉर्चर और जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, जो कि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में जो मिसिंग पर्सन का इश्यू है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बलूचिस्तान से बहुत सारे इलाकों से लोग को मिसिंग पर्सन होते हैं, बाद में उनकी जो लाशें कहीं जाके मिलती हैं, तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। और डेथ पेनल्टी के हवाले से भी वो पाकिस्तान को प्रेशराइज़ कर रहे हैं। अब होता ये है कि पाकिस्तान में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, तो वो चुप करके खामोशी से अ कह देते हैं कि जी ठीक है हम कुछ इस तरह का नहीं करेंगे, लेकिन जब आम हुकूमतें आती हैं जैसे इमरान खान या बाकी आए तो डेथ पेनल्टी चलती रहती है। अब आप देखें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इंडिया को किस तरह ट्रीट कर रही है और पाकिस्तान को किस तरह ट्रीट कर रही है। आप सिंपल सा है, डू नॉट लुक इनटू इट कि इसको उस में ना लेके पराये में ना लेके जाएँ। अब आपको पता है कि जो आईफ़ोन है ऑलरेडी जो है उसके जो पुराने मॉडल हैं वो जो एक इंडिया में बन रहे थे। जो एक ताइवानी एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो इसे फॉक्सकॉन कहा जाता है उसकी जो फैक्ट्री है वो ऑलरेडी तमिलनाडु साउथ जो है वो तमिलनाडु में मौजूद है, दैट इज़ अ स्टेट इन द साउथ ऑफ इंडिया। अब बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता कि अगर इतनी बड़ी टेक कंपनी जो है वो आती है, वो फिर इंडियंस कहते हैं भाई ये सारे लोग लाइन में खड़े होके बात कर रहे हैं हमारे साथ, तो फिर जब इस तरह की बात होगी तो फिर वो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या परवाह करेंगे उसकी। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को रशिया को स्नब करना पड़ा। आप देखें, एक तरफ फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्लो ऑफ इंटरनेशनल जो पार्टनरशिप है वो है, दूसरी तरफ क्या है कि दूसरी तरफ इंडिया जो है वो रेसिप्रोकेट कर रहा है। बहुत सारे लोग इंडिया में नहीं मानते और कहते हैं नहीं जी वो ऐसी बात नहीं है जो है हमारे रशिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दिया रशिया को कि भाई जितने बड़े पैमाने पे में इंसेंटिव आएँगे, आप उस रास्ते में नहीं खड़े हो सकते।
जिसे वो कहते हैं कि अब देखें इंडिया के अंदर क्या है, जब एप्पल जो है वो कहता है जी कि हमने 7.5 मिलियन आईफ़ोन जो हैं, जो कि तकरीबन 3% है एप्पल की ग्लोबल प्रोडक्शन का, वो इंडिया में बने थे पिछले साल। सो अभी क्योंकि जो नई प्रोडक्शन है, जब आईफ़ोन 14 की प्रोडक्शन भी होगी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि चाइना के लिए कितने बड़े पैमाने पे जो है वो कहा जाता है मसला है। अब ये सारा जो स्विच आया है, ज़ाहिर बात है ये जो यूएस टेक कंपनीज़ हैं, अब ज़ाहिर बात है एप्पल तो नहीं जाएगा। एप्पल के साथ बहुत सारे भी जाएँगे, और जितना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट अमेरिका के अंदर चाइना के लिए है, आप क्या समझते हैं इतनी बड़ी ग्लोबल सप्लाई चेन को अब इंडिया मेंटेन करेगा? तो वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड विद द $10 मिलियन ग्रांट एंड सपोर्ट? आज जो उन्होंने मिली, जब भी कोई मिलता है पाकिस्तान को तो 5-10 मिलियन डॉलर वो दे देते हैं, चलो ठीक है। लेकिन साथ में वो आपको और बहुत कुछ लेके देते हैं, और आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर अमेरिका में बैठ के उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया पाकिस्तान की F-16 की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसकी डिसीजन के ऊपर जो कास्ट आनी है मजीद $450 मिलियन का, जो कि हमने इक्विपमेंट लेना है, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दी है। अब जारी बात है इंडिया जो है वो प्रिंसिपल एलाय है अमेरिका का, और पाकिस्तान जो है वो कहीं पे भी सारे जो स्ट्रेटेजिक रियलिटी है उसमें कहीं भी पाकिस्तान आके खड़ा नहीं होता। हम इस चीज को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो फ्लड्स की हद तक तो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, लेकिन जितनी बड़े एक एंगेजमेंट वो इंडिया के साथ कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि वो डोंट स्टैंड एनीवेयर। अब मैं देख रहा था कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, इंडिया अमेरिका का एक बड़ा प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, वो भी ये कह रहा है कि कंटिन्यूअसली अमेरिका के अंदर ये एनवायरनमेंट बन रहा है कि जो टेक कंपनीज़ हैं, वो अपनी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम कर रही हैं। जब वो अपनी चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करेंगे, जो है और अपनी प्रोडक्शन बूस्ट करेंगे, और वो वियतनाम और इंडिया का इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो ज़ाहिर बात है एक जिसे वो कहते हैं ना, एक है। अब इंडिया को अगले 4-5 साल में अगर लेट्स से ये बात हो रही है कि 2025 में कंप्लीटली सारी प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में ट्रांसफर की जाए, या कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को इस हवाले से शेयर मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो एप्पल के एयरपॉड्स आई थिंक वियतनाम जो है वो बनाता है। तो अब आप इमेजिन करें कि अमेरिका जो है वो अगर चाइना से निकल रहा है, तो वो कंप्लीटली इंडिया की तरफ नहीं जाएगा, वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को बहुत कुछ देगा। लेकिन वो क्योंकि मार्केट छोटी है, छोटे मुल्क हैं, स्पेस कम है, मैन पावर इतनी नहीं है, मैन पावर बाहर से इनको इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो वो समझते हैं कि क्यों ना हम इंडिया में चले जाएं, जहां पे मैन पावर भी है, लोग भी हैं, और सारी चीजें जो हैं वो मैनेज हो जाती हैं। अब जारी बात है कि ये एक एप्पल एक जिसे कहते हैं ना एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, मतलब पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल करती है। मैं अमेरिका में हूँ, यहाँ पे हर बंदे के हाथ में आईफोन है। लार्जली होता है सैमसंग या बाकी फ़ोन है, लेकिन नहीं लोग इस्तेमाल करते, ज़्यादातर लोग जो है आईफ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और मैंने देखा कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग हैं वो आई मैसेज का इस्तेमाल करते हैं। वो भी समझते हैं क्योंकि उनका जो अपना सर्वर है वो ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू व्हाट्सएप एंड ऑल दिस। अब ज़ाहिर बात है ये जो डाइवर्सिफ़िकेशन है प्रोडक्शन में, इट इज़ ज़ाहिर बात है इसकी इट इज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू, इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यू है। और अगर ये सारी टेक्नोलॉजी वहाँ ट्रांसफ़र होती है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पे ट्रांसफ़र होती है, तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी और जो मोबाइल कंपनीज़ हैं, वो भी आएँगी, वो टेक्नोलॉजीज़ भी आएँगी। तो आप देखें कि वो जिसे कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर होना है, सो इंडिया हैज़ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसका इंडिया जो है वो फ़ायदा उठा रहा है, और वो समझ रहा है कि आज हमें जो है वो ये चीज़ें जो है वो करने की देर है। अब एक तरफ हम जो है वो अमेरिका को कह रहे हैं कि यार $10 मिलियन दे दो, जिस तरह मैंने पहले कहा आपको, थोड़ी बहुत एड दे दो। हमारे जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी सुना है कि स्टेट डिपार्टमेंट में आके कह रहे थे कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, हम मदद के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं। भाई, पिछले 75 साल से आप अमेरिका के साथ डील कर रहे हो यार, आपको यही नहीं पता कि अमेरिका से क्या मदद लेनी है। जब जब हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट ताल्लुक था अमेरिका के साथ, हमने तब उनसे कुछ नहीं लिया। आज हमें वो क्या देंगे? हम ना अपनी ना कैपेसिटी बढ़ा सके, ना यूथ को ट्रेनिंग दे सके। हमारी यूथ जो है, वो जिस मुल्क में जाती है, लार्जली डिपेंडेंट होती है इस मुल्क के सिस्टम के ऊपर। दे आर नॉट एंड दे आर कंसिडर्ड एज़ एन एसेट। ठीक है, इकोनॉमिक माइग्रेंट्स पूरी दुनिया में होते हैं। इकोनॉमिक माइग्रेंट होना इज़ नॉट अ चैलेंज, पूरी दुनिया एक काम के लिए इधर-उधर ट्रैवल करती है। बट एट द एंड ऑफ द डे हैविंग दैट टेक्नोलॉजी जो आपके पास बेसिक स्किल जो होना है, वो दैट मैटर्स अ लॉट। अब हम जो है यहाँ पे ना तो हम प्रॉपर सिग्नलिंग कर रहे हैं, हम एक तरफ हम जो है
इधर मैं अमेरिका में बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, बड़े अच्छी जो जिसे कहते हैं ना अच्छी जगहों पे लोग बैठे हुए हैं, उनको भी मैं मिला हूँ। और जो हमें जो तासुर मिला है वो यही मिल रहा है कि भाई आप जो है वो चीन के साथ हैं, पीछे हट जाएँ, एक स्टेप बैक हों। अब पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है इस हवाले से? पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है। यहाँ पे इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी है अमेरिका की, उसमें पाकिस्तान कहीं आता ही नहीं है। उसमें पाकिस्तान का कोई किरदार ही नहीं है। सारे ममालिक साउथ एशिया के उसमें आते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, सबके साथ अमेरिका एंगेज करता है, पाकिस्तान को एंगेज ही नहीं करता। और ना ही हमने कभी अमेरिकन्स को कहा है, भाई ये जो $10 मिलियन लेने गए हो, इससे कहो यार अपना इंडो पैसिफिक का ब्लूप्रिंट पाकिस्तान के साथ शेयर करो, हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। साथ चाइनीज़ को ऑन बोर्ड लो, इतनी बड़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होगी, हम उस टेक्नोलॉजी का पार्टनर क्यों ना अमेरिका का बने, हम डेवलपमेंट के पार्टनर क्यों अमेरिका का ना बढ़े, हम तरक्की का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक अमेरिका का पार्टनर क्यों ना बने। हम कब तक ये डिपेंडेंस है इकोनॉमी के ऊपर जो है वो इसी के ऊपर ये चलते रहेंगे, और जिसे मैं बार-बार कहता हूँ ये बोरोड ग्रोथ है। हम कब तक इन चीज़ों से जो है वो सर्वाइव करते रहेंगे। सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन जो हमें देखनी पड़ रही है। और हमें आई विश के अगर अमेरिका जो है वो चीन से निकल रहा है तो वो उसका अगर 1% भी अगर एप्पल पाकिस्तान में तैयार हो जाए, भाई और कंपनियां पाकिस्तान में आ जाए। हमने तो चीनियों को फेल कर दिया है। वी हैव फेल्ड द चाइनीज बिटरली बैडली। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ पंजाबी में कहते हैं ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਾਡਾ ਨਾ कीता की है। ठीक है, हम क्योंकि हमारी आदत है, हमारे ब्रोक्रेसी को, हमारे ऑपरेटर्स को आदत है कि हम सीधा सीधा बंदा पकड़ते हैं, उसको कहते हैं आके पैसे लाओ, हर चीज लाओ, ते पैसे इतने सट के तो टुर जो सड़ को मंगया देना। ठीक है, भाई दुनिया इस तरह कारोबार नहीं करती। दुनिया कहती है आप अपना शेयर हमें दें, हम कुछ आपको अपना पैसा लगाते हैं, कुछ आप लगाएं, हम इस तरह चीजें जो है वो करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हैं जो अमेरिका से मांगने की हैं। इस तरह का अमेरिका ने हमें बड़ी इकोनॉमिक पार्टनरशिप दी है। आज देखिए ना, आज सेक्रेटरी ब्लिंकन में देख रहा हूँ वो क्या कह रहे हैं, हम आपके साथ फूड सिक्योरिटी में आपकी मदद करेंगे, हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में आपकी मदद करेंगे, हम रीजनल स्टेबिलिटी में आपकी मदद करेंगे। और भाई फूड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि हमें ऑर्गेनिक, मैं अमेरिका में हूँ, यहाँ पे मैंने एक जगह का दौरा किया है, यहाँ पे बफलो में, जहाँ पे वी गॉट टू लर्न अबाउट के जो टनल फार्मिंग है वो क्या होती है। मैं अपने इंस्टाग्राम पे वो स्टोरीज लगाता रहता हूँ बहुत सारी, क्योंकि वो मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर सकता क्योंकि वो बनता नहीं है। लेकिन अपने इंस्टाग्राम पेज जो मेरा चीमा कमर, डॉक्टर कमर चीमा के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो मैं लगाता रहता हूँ। मैं आज उसमें फॉर्म में गया हुआ था कि जहाँ पे एक छोटी सी जगह है, वो किस तरह उन्होंने वो सब जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, और छोटी सी जगह है, एक 1.5 एकड़ जगह, और वहां पे वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का काम कर रहे हैं, और बड़ा पैसा कमा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। और हम जो है उन चीजों में नहीं, हमारे पास जमीनें भी हैं और हम आटा, गंदम, चीनी, चावल बाहरों मंगवा रहे हैं, नेट इंपोर्टर है एवरीथिंग, फॉरगेट गेटिंग द फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम द मिडल ईस्ट कंट्रीज। हम तो रोटी टुक्कर सानू असी बाहरों मंगवान है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में हमने हमें सप्लाई चेन का क्यों हिस्सा ना बनाया? अमेरिका को हम ये क्यों ना कहें? हम अमेरिका को ये क्यों ना कहें यार सानू इस सप्लाई चेन का हिस्सा बनाओ, ये जो तुम इंडिया को दे रहे हो बिचू सानू भी कुछ टका दे दो। ठीक है, और वो दे देंगे, उन्होंने क्या कहना है। ठीक है, अगर आप इस जोगे तो हो, रीजनल स्टेबिलिटी, हम वही अफगानिस्तान, भाई हमारा मुकद्दर अफगानिस्तान ही है। मेरे लीडरशिप जब भी दुनिया में जाएगी वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे पैसे इकट्ठे करती रहेगी, अफगानिस्तान के ऊपर बात करती रहेगी, मेरी यूथ की बात कब करेगी? हमारे लोगों की बातें कब करेंगे ये लोग? ये कब हमें बताएंगे कि अमेरिका के साथ हमने जो वो आंदे ने ना वसदा दरिया है तू, हर बंदा है तू वो पानी का डोल लेके तो निकलन डया। अमेरिका इतना बड़ा है, यहाँ पे पूरी दुनिया अमेरिका के साथ तरक्की करके काम करके आगे निकल गई है। नहीं समझ लगी तो पाकिस्तानी लीडरशिप ਨੂੰ समझ नहीं लगी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं अकल भी आती कि की करना है की नहीं करना है, किथों की कमाना है। सारी दुनिया ने अमेरिका से फायदा ले लिया सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही प्रॉब्लम है कि बार रोटी और ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ ਤੇ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ आप जो मर्जी करिए ਉਹਨਾਂ ਦਾ अल्ले तल्ले करिए। ठीक है, तो ये चीजें मैं समझता हूँ कि ये हमने बहुत ज्यादा जो है ना वो जिसे वो कहते हैं ना अपना जुल्म किया हुआ है। ठीक है जी, अब आईफोन 14 है भाई, कोई आप छोटा मोटा दूसरे ही कोई जो है टेक्नोलॉजी वो कंपनी वहां से पकड़ लो। पाकिस्तानी लीडरशिप को तो कैलिफोर्निया में जाना चाहिए, पाकिस्तानी लीडरशिप को तो अटलांटा में जाना चाहिए, जॉर्जिया में जाना चाहिए, टेक्सास में जाना चाहिए, वाशिंगटन होने वाशिंगटन तो वापस चल जाना है। ओ भाई निकलो भाई, अमेरिका बहुत बड़ा है, इतनी करोड़ों की आबादी है, इतना मुल्क है, 50 स्टेटा ने 50 मुल्क ने समझो है। इनसे इतना कुछ लिया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ, लेकिन इस तरह नहीं लिया जा सकता कि तुसी पहुंचो वही कहोगे कि सानू पैसे दे दो तो खा पी जाइए।
You have to be partner with them in economic prosperity. You have to be partner with them. You need to share ideas. ये जो है वो हमने इतने लोग जो स्कॉलरशिप पे पाकिस्तानी लड़के लड़कियां भेजे जो किधर गए हैं यार? मुझे तो कोई समझ नहीं आई अमेरिकन ने हमारी इतनी हेल्प की है, वो किधर गए हैं लड़के लड़कियां जो है उन्होंने किधर क्या काम किया है? बिकॉज दे डोंट गेट प्रॉमिसिंग जॉब्स इन पाकिस्तान एंड देन दे गेट बैक समवेयर, वो की दुनिया में कहीं और चले जाते हैं। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी सीरियस एंड वी नीड टू लुक इनटू इट। वो आईफोन 14 बनाएंगे, हमने हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने $10 मिलियन तो ले लिया। नालों ने क्या था जनाब साडा ध्यान रखना पाए अगो को लाद बेटे को माड़े चंगे नहीं है। दिस इज वेरी अनफेयर। दुख होता है अपनी लीडरशिप को देख के। और साथ आपका जो नेबर है वो किस तरह जो है उसने ग्लोबल अटेंशन 75 साल में ले ली है। इन चीजों पे थोड़ा इन चीजों पे थोड़ा सर्च तो करना चाहिए ना, बात तो करनी चाहिए। लेकिन अब सवालों के जवाब कौन देगा सानू? कौन सवाल कर सकता है और कौन सवालों के जवाब ले सकता है? सवाल करना भी मुश्किल काम है और सवालों का जवाब तो कोई देते ही नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट। थैंक यू वेरी मच।